Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs related with the chapter Ray Optics. Ray Optics ये जो भी चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एज वेल एज कंफ्यूजिंग है. तो अक्सर बच्चे इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो हमें पूरे इस सीरीज में 100 के ऊपर MCQs को सॉल्व करना है. हम ऐसे ही MCQs को इसमें कवर कर रहे हैं जो ऑलरेडी डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं. तो सबसे पहले टॉपिक हम लेते हैं स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर पे हम 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 centimeter tall is placed 1 meter from a concave spherical mirror which has a radius of curvature of 20 centimeter. The size of the image is, there are 4 options are given. इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि किस टाइप का मिरर या लेंस है. तो यहाँ पे मिरर की बात हो रही है और मिरर किस टाइप का है, कॉन्केव मिरर है. ओके, तो एक ऑब्जेक्ट जिसका हाइट है या जिसकी साइज है 5 सेंटीमीटर, वो कहाँ पे रखा है, 1 मीटर फ्रॉम द कॉन्केव स्फेरिकल मिरर. ओके, अब वो कॉन्केव स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर. ओके, तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 लिख लेंगे. उससे पहले अब सिचुएशन कैसा है वो देख लीजिएगा. द सिचुएशन इज लाइक दिस वन. दिस वन इज अ concave spherical mirror. This one is the pole. Okay, so this one is the focus, this one is the center of that spherical mirror. Okay, so center of this is the center of curvature. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल R. ओके, अब उसकी वैल्यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है. दिस वन इज अ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है. अब इस ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे O से और इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे I से. सो ऑब्जेक्ट से कुछ रेज यहाँ से निकल रहे हैं, वो रेज मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहे, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे वो कलेक्ट हो रहे हैं. सो दिस इज अ इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ये इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का. ओके, तो इमेज जो भी है यहाँ पे वो रियल इमेज है. अब यहां पे देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, दिस इज कॉल्ड एज एन फोकल लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड एज एन रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, इन दोनों में रिलेशन एज वी नो दैट. सो R इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F. ये हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा था. ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि रेज जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं उनका डायरेक्शन क्या है. तो रेज इंसिडेंट हो रहे हैं इस डायरेक्शन में. सो ये है डायरेक्शन रेज इंसिडेंट होने का. ओके, सो पोल यहाँ पे है. सो पोल से लेके फोकल पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस होगा, दिस इज नथिंग बट द फोकल लेंथ. अब साइन कन्वेंशन का यूज करके अगर मैं यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू लिखना है, सो वो हम कैसे लिख सकते हैं. सो F इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर. अब ये -10 क्यों आया, माइनस किसकी वजह से आया, साइन कन्वेंशन की वजह से. 10 सेंटीमीटर जो भी है वो किसकी वजह से है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. तो F की वैल्यू कितना आना चाहिए, 10. सो यहाँ पे F की वैल्यू आ गया -10 सेंटीमीटर. उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा है, सो विच इज रिप्रेजेंट बाय U. और यहाँ पे U की वैल्यू है विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर. और 1 मीटर को यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 1 मीटर फ्रॉम द कॉन्केव स्फेरिकल मिरर. सो U की वैल्यू कितना हो गया, 100 मीटर. सो उसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो दिस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ओके, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ U. अब यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का साइज दिया है विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का साइज हम दिखाते हैं कैपिटल O से विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर.
उसके बाद इमेज का साइज कितना होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इमेज का साइज इट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, उसके बेसिस पे हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर फाइंड आउट किया, वो दिया था इट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द साइज ऑफ द इमेज। इस प्रॉब्लम में हमें साइज ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, इट इज नथिंग बट द आई। ओके, अब इन सभी पैरामीटर्स को जो फॉर्मूला यहाँ पे जिस फॉर्मूले में हम इस सभी पैरामीटर्स आ सकते हैं ऐसा फॉर्मूला हम ढूंढेंगे। सो फॉर्मूला इज नथिंग बट द m it is equals to O upon I, that is the magnification, this is the size। okay, यहाँ पे O I upon O, this is the magnification which is equals to F upon F minus U। ओके, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब हम सभी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वन बाय वन। ओके, तो यहाँ पे I की वैल्यू में फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I की वैल्यू है I एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे। O की वैल्यू कितना है, सो ये देखिए ये एक्सिस से वो अप डायरेक्शन में है, तो O की वैल्यू जो भी है हम पॉजिटिव लेंगे विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू F की वैल्यू कितना है, इट इज अ -10 सेंटीमीटर, सो -10 अपॉन F की वैल्यू -10 माइनस, अब U की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है। अब इसका भी अगर हम डायरेक्शन निकालते हैं तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ओके, तो ये माइनस में आना चाहिए, माइनस में आएगा, तो -100 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -10 अपॉन ये -10 प्लस 100, इट इज इक्वल्स टू 90। This is equals to 1 upon 9. Okay, so I upon 5 is equals to -1 upon 9. Therefore, here I is equals to -1 upon 9 multiplied by 5, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आएगा 0.55 रिकरिंग। सो मैं 0.55 लिख के छोड़ देता हूँ, और ये वैल्यू किस में आ रहा है, माइनस में। अब दिस आई इज नथिंग बट द इमेज का साइज। ओके, इट इज अ साइज ऑफ द इमेज विच इज इक्वल्स टू -0.55। अब माइनस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इमेज जो भी फॉर्म हो रहा है ये इन्वर्टेड इसमें फॉर्म हो रहा है। ओके, एक्सिस से नीचे फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए वो माइनस साइन आ गया। अगर हम माइनस को भूल जाते हैं, सिर्फ साइज हमें लिखना है, तो वो कितना होगा, सो इट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 0.55 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉन्केव मिरर एक्सपेरिमेंट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x1 फ्रॉम द फोकस and the image is formed at a distance x2 from the focus. The focal length of the mirror would be, okay, there are 4 options are given। यहाँ पे बात हो रही है concave mirror की, concave mirror की। The situation is like this one। Now let us imagine that this one is a concave mirror, उस mirror का ये point है pole point, this one is a focal point, this is the center। अब यहाँ पे जो भी distance दिया है, in a concave mirror experiment an object is placed at a distance x1 from the focus। okay, so focus से वो distance कितना है, this one is nothing but the x1। focus से image का distance, ये image है, so image का distance focus से कितना है, x1। okay, image का distance पोल पॉइंट से हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, देखिए, सो ये जो भी डिस्टेंस है दिस वन इज इक्वल्स टू स्मॉल f, दैट इज द फोकल लेंथ। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इट इज नथिंग बट द f प्लस x, सो f प्लस x 1, दिस वन इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। अब जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है
वो कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, x2 फ्रॉम द फोकस। सो फोकस से इमेज जो भी फॉर्म हो रहा है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x2। सो ये जो भी डिस्टेंस होगा दिस इज अ x2, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, दिस इज नथिंग बट द f, दैट इज द फोकल लेंथ। सो जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है वो कितने डिस्टेंस से फॉर्म हो रहा है, दैट डिस्टेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v, and this is equals to f up plus x2. Okay, so this is the distance of that image, this one is the distance of that this is the distance of object, and this one is the distance of the image from the mirror. अब यहाँ पे जैसे कि हमने थ्योरी में देखा फॉर्मूला जो भी बनेगा दैट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू u इंटू v अपॉन u प्लस v, ये फॉर्मूला हमने थ्योरी में देखा है। ओके, f that is the focal length it is equals to u into v upon u plus v। अब यही वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू f प्लस x1, v की वैल्यू कितना है, इट इज द f प्लस x2 अपॉन f प्लस x1 प्लस f प्लस x2। ओके, सो f इज इक्वल्स टू f प्लस x1 इंटू f प्लस x2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, f स्क्वायर इंटू f x2, ओके, प्लस x1 f प्लस x1 x2 इन दिस वे, और यहाँ पे टॉइस f प्लस x1 x2 आएगा। जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आंसर कुछ इस तरीके का होगा, f इज इक्वल्स टू और f स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 इंटू x2। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद f इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 x2, ये वैल्यू आएगा। ओके, f इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 x2, द आंसर b इज करेक्ट वन, b आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a concave mirror is used to focus the image of a flower on a nearby wall 120 centimeter from the flower. Okay, if the lateral magnification of 16 is desired, the distance of the flower from the mirror should be. Okay, तो यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि ये वाला मिरर है, दिस वन इज अ मिरर, ओके, एम नाम दे देंगे। अब यहाँ पे एक फ्लावर रखा है, फ्लावर वो यहाँ पे रखा है मान के चलिए, ओके, और इमेज यहाँ पे एक वॉल है तो उस वॉल के ऊपर इमेज फॉर्म हो रहा है, दिस इज नथिंग बट द इमेज, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। तो इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम u v से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इट इज रिप्रेजेंट बाय v। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, जो भी फ्लावर है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंट बाय u। ओके, अब यहाँ पे लैटरल मैग्निफिकेशन की बात हो रही है। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो भी होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय v अपॉन u। सो m इट इज इक्वल्स टू v अपॉन u, दिस इज नथिंग बट द मैग्निफिकेशन। ओके, हमने इस फॉर्मूले को थ्योरी में पढ़ा था। अब m इज इक्वल्स टू v अपॉन u, अब m की वैल्यू कितना है, इट इज 16। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, अ कॉन्केव मिरर इज यूज्ड टू फोकस द इमेज ऑफ अ फ्लावर ऑन अ नियर बाय वॉल 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लावर। यानी फ्लावर्स से वो कितने डिस्टेंस पे है, 120 सेंटीमीटर पे। ओके, सो फ्लावर्स से वो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर। अब फ्लावर से लेके मिरर तक का डिस्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी तक हम u से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मिरर का डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज या इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर वो कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू v विच इज इक्वल्स टू u प्लस 120। सो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है, v इज इक्वल्स टू 120 प्लस u। ओके, ये सभी सेंटीमीटर में, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आप v की वैल्यू ओके जो कि 16u होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो 16u
इज इक्वल्स टू 16u इज इक्वल्स टू 120 प्लस u। ओके, अगर u को इस साइड अगर लाता हूं तो 16u माइनस u इट इज इक्वल्स टू 15u। 15u इज इक्वल्स टू 120 होगा। तो u का डिस्टेंस कितना आना चाहिए? u का डिस्टेंस होगा इट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। 120 डिवाइडेड बाय 15 इट इज इक्वल्स टू 8, और ये सेंटीमीटर में था इसलिए u का डिस्टेंस होगा, u की वैल्यू होगा 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। Next question. The minimum distance between the object and its real image for concave mirror is. Okay, there are 4 options are given. Distance हमें किस में दिखाना है? Minimum distance object और real image, ये minimum होना चाहिए। Okay, the first option is the f, that is the focal length. Second option is the twice f. Third option is the 4f and fourth option is the 0. ओके तो यहाँ पे सिचुएशन देखिए, सिचुएशन इज लाइक दिस वन। वही डायग्राम हम बार बार यूज करने वाले हैं। दिस वन इज अ ऑब्जेक्ट, दिस वन इज अ इमेज। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पास में लाएंगे, ओके तो इमेज जो भी है, इमेज इस साइड शिफ्ट होगा। इसमें रियल इमेज है, नो डाउट। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को और दूर लेके जाएंगे सेंटर से, वैसे वैसे इमेज इस साइड शिफ्ट होगा। ओके तो अब हमें निकालना है यहाँ पे द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। अब जैसे जैसे हम टुवर्ड द सेंटर आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट इमेज को सॉरी ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम टुवर्ड द सेंटर ला रहे हैं, उसी तरह ये जो भी उसका इमेज फॉर्म हो रहा है, ये भी इमेज टुवर्ड द सेंटर आ रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में। ओके अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं तो उसका जो भी इमेज फॉर्म होगा वो भी सेंटर पे ही फॉर्म होगा। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख रहे हैं तो उसका इमेज भी सेंटर पे फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है उन दोनों में का डिस्टेंस जो भी है वो 0 होना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, वो 0 होगा। नेक्स्ट वन, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर। इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी वेदर इट इज 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके फोकल लेंथ दिया है विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज रिप्रेजेंट बाय r, फोकल लेंथ इट इज रिप्रेजेंट बाय f। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में रिलेशन है f इज इक्वल टू r/2, f is equals to r/2. So therefore r is equals to 2 times of f. अब f की वैल्यू दिया है which is equals to 20 सेंटीमीटर। So 2 times of 20, so it is equals to 40 centimeter. So this is the value of radius of curvature which is equals to 40 centimeter. The option D is correct one. Next question, an object 2.5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror of radius of curvature 30 centimeter. The size of the image is, okay there are 4 options are given. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट दिया है 2.5 सेंटीमीटर, okay which is प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। सो यहाँ पे हमें 2 चीजें मिल रही है। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट का साइज विच इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल O विच इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके उसके बाद डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्केव मिरर विच इज रिप्रेजेंट बाय U विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है उस मिरर का जिसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। ओके तो अब यहाँ पे इसके बेसिस पे हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब देखिए जबकि कॉन्केव मिरर है, अब यहाँ पे सिचुएशन जो भी होगा उसमें हम जब भी वैल्यू ऑफ u f फाइंड आउट करते हैं तो उनकी वैल्यूज नेगेटिव में आना चाहिए। इसकी वैल्यू नेगेटिव होगा, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइज ऑफ इमेज। ओके तो साइज ऑफ इमेज इट इज रिप्रेजेंट बाय I विच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क।
अब इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला यूज करके, कौन सा, m इज इक्वल्स टू I अपॉन O विच इज इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u। ऐसे जैसे कि हमने सबसे पहले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या आप मिरर फॉर्मूला का भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो हम सेकंड मेथड यहाँ पे लेते हैं। व्हाट इज अ मिरर फॉर्मूला? इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, it is equals to 1 upon u plus 1 upon v. What is v? It is the distance of that image from the mirror. This is the distance of that object from the mirror. This is the focal length. Focal length पता है, ये पता है हमें, u पता है, तो हम यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फटाफट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 1 अपॉन f, f की वैल्यू है -15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -10 प्लस 1 अपॉन v। अब इसको सॉल्व करने के बाद v की वैल्यू आता है 30, v की वैल्यू आता है 30 सेंटीमीटर। ओके, अब इतना आपको याद रखना है कि ये वैल्यू जो भी आ रहा है v का, इट इज अ पॉजिटिव, यानी कॉन्केव मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होगा। ओके, 30 सेंटीमीटर। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। So magnification is equals to I upon O, that is the image of the size of the image upon size of the object, which is equals to minus यहाँ पे V upon U। ओके, ये फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, यहाँ से मैं m को हटा देता हूँ। ओके, I upon O which is equals to minus V upon U। ओके, माइनस V अपॉन u, v का वैल्यू कितना है 30, सो -30 अपॉन u की वैल्यू है -10, सो -10, सो दिस माइनस माइनस गेट कैंसल। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे I अपॉन O, इसकी वैल्यू आ रहा है 3। अब O की वैल्यू कितना दिया है? इट इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू 3 multiplied by O, O की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। दिस वन 7.5 सेंटीमीटर, दिस वन इज अ साइज ऑफ द इमेज 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट which of the following can produce a real image? So there are 4 options are there: plane mirror, concave lens, convex mirror and concave mirror। तो जितना थ्योरी हमने स्टडी किया है, ओके, सो उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि तीनों जो भी है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे कॉन्केव मिरर जो भी है वो वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज फॉर्म करता है। तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर कैन प्रोड्यूस रियल इमेज फॉर द रियल ऑब्जेक्ट। सो आंसर कौन सा आएगा? सो आंसर इज इक्वल्स टू डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, image formed by a concave mirror of focal length 6 cm is 3 times of the object, then the distance of the object from mirror is, okay। तो concave mirror की बात हो रही है, यहाँ पे फोकल लेंथ दिया है गया है विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन दिया गया है विच इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे कॉन्केव मिरर मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर 3 टाइम्स। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो भी है वो प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। सो मैग्निफिकेशन इट इज इक्वल्स टू, इट मे बी द प्लस और माइनस ऑफ 3। ओके, अगर रियल इमेज बनता है तो वहां पे -3 आएगा, अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो वहां पे +3 आएगा। अब इसके बेसिस पे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफरेंट रहेगा दोनों के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं और क्या दिया है। और दिया है यहाँ पे फोकल लेंथ विच इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, लेकिन कॉन्केव मिरर है तो -6 सेंटीमीटर, दिस वन इज अ फोकल लेंथ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, दैट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू m, it is equals to f upon f minus u। okay, so for real image
अगर हम रियल इमेज लेते हैं, सो रियल इमेज के लिए m की वैल्यू जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू -3। ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये फॉर्मूले में इट इज इक्वल्स टू -3 विच इज इक्वल्स टू -6 f की वैल्यू -6 माइनस u। ओके, -3 -6 है, सो ये 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन -6 माइनस u होगा विच गिव्स -6 माइनस u इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो u को इस साइड सेंड करते हैं, 2 को इस साइड लाते हैं, तो u इज इक्वल्स टू -8 होगा। सो ये पहली वैल्यू हमारा निकल के आ रही है, u इज इक्वल्स टू -8 सेंटीमीटर। ओके, जो कि आंसर यहाँ पे नहीं है। अब हम बात करेंगे वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज में वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करते हैं तो m की वैल्यू हमें कितना लेना होगा, +3। ओके, सो ये इक्वेशन कैसे आएगा, सो 3 इज इक्वल्स टू -6 अपॉन -6 माइनस u। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद u की वैल्यू यहाँ पे आएगा, इट इज इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ u। ओके, -4 सेंटीमीटर है, तो -4 सेंटीमीटर, दैट इज द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर and the size of the image is twice as that of the object, then the object distance is, okay, so यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है u की वैल्यू कितना होगा, दैट इज अ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। उसके अलावा यहाँ पे दिया है द साइज ऑफ द इमेज इज twice as that of the object, मीन्स मैग्निफिकेशन दिया गया है जिसकी वैल्यू है 2। अब ये 2 प्लस होगा कि माइनस होगा, ये और डिपेंड करेगा। ओके, उन्होंने क्लियर कट कुछ बोला नहीं है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है ऑफ कॉन्केव मिरर विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब इसके बेसिस पे हम f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दोनों में रिलेशन पता है, उसके बेसिस पे f शुड बी इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब वही फॉर्मूला आपको अडॉप्ट करना है जो इसके पहले हमने यूज किया था। m is equals to f upon f minus u। अब यहाँ पे जो भी मैग्निफिकेशन दिया है वो क्लियर कट नहीं बोला गया है। अब जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है, वेदर इट इज अ रियल इमेज, वेदर इट इज अ वर्चुअल इमेज, ये हमें दिया नहीं गया। तो हम दोनों यहाँ पे केसेस लेंगे। दोनों केस देने के बाद यहाँ पे जो भी आंसर आएगा दैट आंसर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर आता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने इसके पहले प्रॉब्लम में सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म इज, ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है देखिए, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो इस स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट को, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब जिस कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ ये 20 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितना होना चाहिए, तो इट शुड बी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर पे। ओके, अगर जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख रहे, जैसे कि हमने इसके पहले ही डिस्कस किया था कि अगर ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर पे रखते हैं तो जो भी उसका इमेज फॉर्म होता है वो सेंटर पे ही फॉर्म होगा। ओके, सो जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा, इसलिए उस इमेज जो भी है वो साइज उसका सेम रहेगा। ओके, इमेज जो भी फॉर्म हो रहा है वो रियल रहेगा लेकिन वो इन्वर्टेड रहेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। जो भी इमेज फॉर्म होगा
वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम इन साइज होगा। इसके पहले हमने डिस्कस किया है। आपने इसके पहले ये केस देखा होगा, दिस वन। जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड द सेंटर लाते हैं वैसे वैसे ये इमेज टुवर्ड द सेंटर आ रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सो यहाँ पे जब ये एग्जैक्टली सेंटर पे रखेंगे तो यहाँ पे भी इमेज फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट ये जो भी है, इमेज ऊपर के साइड में तो सॉरी ऑब्जेक्ट ऊपर के साइड में तो उसका इमेज नीचे के साइड में फॉर्म हो रहा है, वो इन्वर्टेड है। ओके, तो साइज दोनों का सेम आएगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर। इसी टॉपिक के ऊपर और एक वीडियो आएगा जिसमें हम और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।